राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अनदर वीडियो। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी के बेस पे, उसी की एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 says what, and you will find this question in the NCERT textbook also. Prove that there is no natural number for which 4 power n ends with 0. कि ऐसा कोई n नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए जिसमें 4 की, जब आप n को यहाँ पे पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो उसका फाइनल रिजल्ट 0 से एंड हो। दैट व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, राइट नाउ। अगर आपने नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, वो सारे नंबर्स जो कि 0 से एंड होते हैं, राइट। So can we say that they all are the multiples of 10? Yes, they all are the multiples of 10. और अगर 10 की ही बात करें तो 10 का नंबर का प्राइम फैक्टराइज करोगे अगर आप, तो 10 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 and 5। यानी कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 0 से एंड होते हैं, राइट, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 5। तो हमें चेक लगाना है क्या 4 की पावर n में भी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अगर होता है। सो लेट्स सी हियर। Here we have what? 4 power n। तो 4 power n को अगर आप 4 को फैक्टराइज करोगे प्राइम में तो क्या होगा? 2 into 2 that is 2 power 2 and this is whole power n, right? So this is what 2 square multiply by 2 square up to how many times? n times। यानी कि अगर आप इसके पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें so 2 is the only prime number, right? And if 2 is the only prime number तो 5 तो है ही नहीं। So since by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic we can say that since 5 does not occur in prime factorization, I am writing it as PF, prime factorization of 4 power n, hence we can say that there is no n natural number, no value of n for which 4 power n ends with 0। फाइन। अब देखो इसी प्रोफाइल का हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है एंड यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द NCERT एग्जाम्पलर, उसी पैटर्न का है, राइट ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। What this question says? Show that 12 power n cannot end with 0 and 5 for any natural number n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? 12 जो है 12 पावर n नंबर में 12 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12? तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड बाहर क्या लग रहा है? होल पावर n। यानी कि अगर हमने 12 पावर n के फैक्टराइजेशन में भी देखा, ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स आर देयर एंड व्हाट आर दे? 2 and 3 हियर। ना तो यहाँ पे हमारे पास 0 है ना ही 5 है, राइट। तो अगर 0 से भी एंड होना है सो वी नीड 5 हियर, और अगर 5 से भी एंड होना है तो भी हमें यहाँ पे, क्योंकि सिंस 2 and 3 यही 2 प्राइम फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये नंबर कभी भी 0 और 5 से एंड होगा? No, it cannot end with 0 and 5 here. So hence we can say that in this case also that since 5 is not occurring as a prime factor in the 12 ka power n, so we can say that there is no natural number n, right, on putting which that number will end with 0 and 5. No, it cannot end. So you can note it down, and these are the very good questions. You may expect these questions if the students are watching of class 10th, that these questions may come in your exam in 2 marks. So note it down, pause the screen, note it down, and we will discuss furthermore question related to this theorem. So now अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, that is what LCM and the HCF based problem. Okay, now LCM and HCF क्या है? जल्दी से इसको ब्राउज कर लेते हैं। LCM इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनका LCM क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज वी हैव द नंबर्स 4 and 32। अगर इन दोनों नंबर्स के LCM की बात करें, राइट, सो LCM इज
इन दोनों नंबर्स का वो मल्टीपल जो कि क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और सबसे L स्टैंड्स फॉर द लीस्ट, जो लीस्ट होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों का सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका, सो दैट इज व्हाट 4 का अगर आप इसका मल्टीपल्स लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16, 24, बीच में 20 भी आएगा, 28, 32 एंड सो ऑन। और अगर 32 के मल्टीपल्स लिखोगे सो 32, 64 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में अगर आप देखें, राइट, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा आया, 32, एंड दिस इज द लीस्ट वन। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 32, राइट। सपोज यू हैव 2, 3 एंड 4, इन तीनों का एलसीएम चाहिए आपको, राइट। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc. 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, एंड 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। तो अगर इन तीनों में देखें तो कॉमन मल्टीपल जो सबसे लीस्ट है वो कौन सा आ रहा है, तो इट्स क्लियरली विजिबल, इट्स 12, राइट। सो 12 इज द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। ऐसे ही करना सीखा था हमने। नाउ व्हाट अबाउट द एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो नंबर का वो फैक्टर जो कि सबसे हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए उन दोनों नंबर्स में। नाउ अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें, राइट, तो 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड नंबर 4 इटसेल्फ। लेकिन वहीं पे अगर आप 32 की बात करेंगे तो 32 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1, 2, क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, 4 से, यस इट्स डिविजिबल बाय 4, देन 4 के बाद 8, 8 के बाद और किससे डिविजिबल है, 16, एंड 16 के बाद 32। तो अगर आप यहाँ पे 4 एंड 32 में देखें तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर तो 2 भी है और 4 भी है, राइट, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट वन फैक्टर जो कि कॉमन होना चाहिए लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए, सो दैट इज व्हाट 4 हियर, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा था क्या, एलसीएम एंड द एचसीएफ को फाइंड आउट करना। नाउ यहाँ पे अब टाइप वाइज में इसकी प्रॉब्लम लूंगी, ओके। नाउ द टाइप नंबर 1 रिगार्डिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ इज व्हाट, इट इज इम्प्लीकेटेड। नाउ मेक श्योर, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने मार्क करके भी लिखा हुआ है, दैट कि ये जो रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ का वो गिवन 2 नंबर्स पर है। This relation is true only and only on the 2 numbers. If you have 3 or more than 2 numbers, 3 or more than 3, then this relation is not applicable on them. Now what that relation says, that relation is that if you are given the 2 numbers, let's say A and B, तो उन्हीं दो numbers के HCF और LCM को अगर आप multiply करेंगे, so that product is equal to what, the product of the given 2 numbers. Simple. Now इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ओके। सो एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द 2 नंबर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब उसी के प्रोफाइल के बेसिस पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, फटाफट से इन 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड HCF ऑफ द 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स हैं आपके पास, सो द 2 नंबर्स आर 96 and 404. If LCM of these 2 numbers is 9696, आपको यहाँ पे A और B की वैल्यू गिवन है, A is 96, B is 404, और इन्हीं 2 नंबर का LCM आपको गिवन है 9696 एंड यू हैव टू फाइंड HCF। तो क्या इनके बारे में अभी जस्ट हमने रिलेशन पढ़ा वो अप्लाई कर दें, बिकॉज इन दिस relation if you know any 3 value you can predict the 4th one. So LCM into HCF is 9696 multiplied by HCF. So this product must be equal to the product of A and B, that is 96 into 404. Now to compute the HCF, 9696 को right side पे transpose करेंगे, so we get 96 into 404 whole divided by 9696. 9696 से कैंसिल होगा 101 टाइम्स एंड 101 कैंसिल्स 404 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। सो द HCF ऑफ द 96 एंड 404 इज व्हाट, 4 here. Simple. Now the next question is question number 2. Here we need to compute the LCM and
what we are given the information, we are given that the product of two numbers is 3072. in this question हमें exact value of a and b नहीं given है, लेकिन हमें उनका product given है और साथ में उनका HCF given है and we are asked to compute LCM. तो क्या निकाल सकते हैं? बहुत इजीली. यहाँ पे इस रिलेशन में क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ. तो इसका कंबाइंड वैल्यू डायरेक्ट हमको दे दिया. सो लेट्स अप्लाई इट हियर. एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स. सो ए इनटू बी इज गिवन टू यू 3072. एलसीएम वी नीड टू फाइंड आउट एंड द एचसीएफ इज व्हाट? 16 हियर. अब जैसे आप इसको राइट साइड पे ट्रांसपोज करोगे, सो 3072 ये इसको 16 से कैंसिल करेगा. सो 4 टाइम्स 4 7 टाइम्स 28, देन अगेन 4 6 टाइम्स 24, 4 8 32. अगेन कैंसिल हो रहा है. येस, इट्स कैंसिल अगेन. 4 1 टाइम्स 4 6 times 24, 7 is 28. So the answer is what? That the LCM of these two given numbers AB hidden है, right? वो अभी हमें पता नहीं है, उनका प्रोडक्ट गिवन था, उससे हमने इसको कंप्यूट किया. So this is what? 167. Clear? Next, third question of the same profile is what? We need to find the value of B, where we are given that HCF of these two numbers is 6, LCM of these two given numbers is 180, right? And we have to find out what the value of B here. Now कैसे compute करेंगे? तो again हमारे पास क्या given है? Okay, one information is missing over here, the value of A. Okay, if value of A is, let me check this value. Okay, so the value of A here is 30 and we have to compute the value of B. Okay, so value of A is what? 30. So A into B is equals to multiplication of LCM and HCF. Multiplication of LCM and HCF is 6 into 180. A की प्लेस पे 30 पुट करेंगे, 30 कैंसिल करेगा 180 को. हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. तो B का वैल्यू क्या आ गया? 6 टाइम्स 36. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ B. तो ये था हमारा टाइप नंबर 1 ऑन LCM HCF. इसको नोट डाउन करो और यू कैन पॉज द स्क्रीन, टेक द स्क्रीनशॉट. तो फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप. ओके, सो नाउ द टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन LCM HCF इज वर्ड प्रॉब्लम. और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर्स. ओके, ऐसे एवरीडे लाइफ रूटीन प्रॉब्लम बेस्ड भी आएंगी वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें LCM HCF का एप्लीकेशन होगा. एंड अगेन द सेम इट कम्स इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो देखो टाइप नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज find the largest integer that will divide these three given numbers, that is 398, 436, 542, leaving the remainder 7, 11 and 15. हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें वो लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड करना है that will divide, जो डिवाइड करेगा. किस किस को डिवाइड करेगा? 398 को, 436 को एंड 542 को. यानी कि डेफिनेटली ये जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो इन तीनों से छोटा है, क्योंकि वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करके 7, 11 और 15 रिमाइंडर दे रहा है. राइट? सो कंडीशन यानी कि समथिंग कुछ इस तरह से है. 398 को n नंबर से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना जनरेट हुआ? 7. इन द सिमिलर वे जब 436 को उसी n नंबर से जिसके हम खोज कर रहे हैं, जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डिवाइड किया तो इस केस में रिमाइंडर आया 11. और जब उसी n नंबर से हमने 542 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 15. राइट? यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो n नंबर है जब इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जब 398 से डिवाइड कर रहा है तो 7 एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है. रिमाइंडर मीन्स एक्स्ट्रा है. यानी कि अगर हम यूं बोले, अगर रिवर्स ऑर्डर में चलें कि ये जो 7 एक्स्ट्रा रिमाइंडर है अगर हम उसको मेन नंबर में से माइनस कर दें, 398 में से माइनस कर दें, यू विल गेट 391. यानी कि ये 391 इस n से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देगा. यस. इन द सिमिलर वे ये सेकेंड केस में भी ऐसे ही होगा कि अगर इस 436 में से
अगर हम 11 माइनस कर दें दैट मीन्स 425. क्या ये 425 कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से? अब हाँ. इन द सिमिलर वे अगर 542 को 15 माइनस कर दें इसमें से, सो 12 माइनस 5 इज 7, 2 एंड 5, राइट? तो 527 इससे कंप्लीटली भी डिविजिबल होगा. ओके, नाउ यानी कि अगर हम 391, 425 और 527 अगर इनका HCF निकाल लें तो क्या वही हमारा गिवन नंबर n होगा, राइट? तो चलो HCF निकालते हैं. तो उसके लिए पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. फर्स्ट इज 391. 391 किससे डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे? सो 391 इज डिविजिबल बाय 17. ओके, 17 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? इधर डिवाइड करके देख लो. 17 2 टाइम्स 34, 5 1. ओके, 23 टाइम्स. ओके, तो 23 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है. इसका काम हो गया. इन द सिमिलर वे 425 को अगर देखें तो ये 25 से डिविजिबल है. हाँ जी, डिविजिबल है. तो 25 इज व्हाट? 5 का स्क्वायर. अब इसको डायरेक्ट 25 से डिवाइड करो जल्दी आंसर के लिए, ठीक है? सो 25 1 टाइम्स 25, 12 में से 5 गए 7, एंड हियर यू आर लेफ्ट विद 3 minus 2 1 and this is 5. okay, so this will go 7 times to 175, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 17 आया. इसी तरह से 527 को हैंडल करेंगे. 527 क्या ये भी 17 के टेबल से हो रहा है? यस, 17 से हो रहा है. तो इसको भी 17 से फटाफट से आप डिवाइड कर लीजिए. 527 डिविजिबल बाय 17, 3 टाइम्स 51 एंड 1 टाइम्स, दैट मीन्स 13 टाइम्स. so 17 इंटू 31. अब ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है? HCF, यानी कि फैक्टर होना चाहिए कॉमन, और कॉमन में भी कौन सा? हाईएस्ट कॉमन, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? 17, राइट? और क्या तीनों के पास पावर 1 है? हाँ जी. तो यानी कि n की वैल्यू क्या हुई? 17. यानी कि इस गिवन क्वेश्चन में हमारा वो लार्जेस्ट इंटीजर जो जब इन गिवन 3 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर दे रहा है 7, 11 एंड 15. सो व्हाट्स दैट नंबर? द HCF ऑफ व्हाट? 391. ये कहाँ से आया? हमने जब गिवन नंबर में से वो रिमाइंडर्स क्वांटिटी हटा दी तो जो नंबर जनरेट हुए दैट इज 391, 425, 527, उसका HCF. क्लियर? इसी सेम प्रोफाइल का ये क्वेश्चन है. चिल्ड्रन, यू मे एक्सपेक्ट, अगर इफ यू आर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, so you can expect in the board examination that this profile of question may asked in 2 or 3 marks. Now the same profile question is here. I have given one more to practice that. Question is, find the greatest number which will divide 410, 751, 1030 so as to leave remainder 7 in each case. जैसे यहाँ पे जब वो सेम नंबर डिवाइड कर रहा था इन तीनों को तो डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वही n नंबर जब इन 3 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो हर केस में सेम रिमाइंडर दे रहा है, एंड दैट रिमाइंडर इज व्हाट? 7 हियर. यानी कि अगेन द कंडीशन इज व्हाट? कि वो जो n नंबर है जब 410 को डिवाइड कर रहा है तब भी 7 रिमाइंडर दे रहा है. यहाँ पे 751 को डिवाइड कर रहा है सेम नंबर, तब भी रिमाइंडर 7, एंड द सेम नंबर 1030 को जब डिवाइड कर रहा है तब भी इस केस में 7 दे रहा है. यानी कि अगेन ये 7 एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है, 7 एक्स्ट्रा नंबर जो है, अगर उनको गिवन नंबर में से माइनस कर दोगे तो 410 माइनस 7 इज व्हाट? 403. 751 minus 7 is how much? 744. Am I right? Yes. And 1030 में से जब 7 माइनस किया तो 1023. तो ये जो तीनों नंबर्स आपके पास जनरेट हुए इनका HCF इज द डिजायर्ड नंबर दैट इज n. तो चलो इनका HCF फाइंड करना है तो उसके लिए इनका फैक्टराइजेशन करते हैं. तो फैक्टराइजेशन इसका करोगे. ओके, सो 403 31 से अगर इसको करें, 31 का ये डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 403 31 से, 31 1 टाइम्स 31
9 3 टाइम्स 13 टाइम्स. ओके, इन द सिमिलर वे 744 ये 2 से हो रहा है. 2 से हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स? 2 3 6, 7 टाइम्स 14 एंड 2 2 4. अगेन 372 फर्दर फैक्टराइज हो रहा है. 372 हो रहा है. 2 1 2, 8 16 and 6 times. Okay, this further factorized. So this is, ऐसा करते हैं, इसको इधर ही करते हैं. Okay, 2 3 6, 2 2 4, no 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 times 16, 2 6 times 12, 2 9 times 3 times, 3 3 9, 3 1 3 and 31. So 2 cube into 3 square into 31. Fine. In the similar way, if you see 1023, okay, so 1023 क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो चलो इसको 3 से करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 3 3 टाइम्स, 3 4 12, 3 1 3, 341 आया. 341 किससे आ रहा है? 31 से. 31 1 टाइम्स 31, 31 1 टाइम्स 31 and 11 1 टाइम्स. दैट मीन्स 3 into 11 into 31. फाइन. तो अगर आप यहाँ पे अब देखें, इफ़ यू वांट टू फाइंड द HCF ऑफ 403 744 1023, तो क्या आया? सबसे पहले एक फैक्टर चाहिए, वो भी कौन सा? कॉमन. तो तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? सो इट इज 31. क्या इन सब पे तीनों पे सेम पावर है? हाँ जी, दैट इज व्हाट, 31 का पावर 1. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 31. जब ये 31 410 751 और 1030 को डिवाइड करेगा तो इन ईच केस इट विल गिव अस द रिमाइंडर 7 हियर. तो ये मैंने क्वेश्चन लिए HCF के बेस्ड पे. अब इसी तरह से LCM के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस द LCM बेस्ड क्वेश्चंस जो कि वर्ड प्रॉब्लम में जनरेट होते हैं. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स डू फर्दर मोर क्वेश्चंस. दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अगेन LCM HCF बेस्ड प्रॉब्लम ऑन द नंबर्स. अब हमें आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कब हमें इस तरह के क्वेश्चंस में हमें LCM लगाना है और कब हमें HCF लगाना है. तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स द गिवन नंबर लीव्स दिस रिमाइंडर. यानी कि वो क्वाइट ऑब्वियस था कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करेगा, है ना. अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? We have to find that smallest number which when increases by 17 is exactly divisible by both 520 and 468. यानी कि अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसको जब आप इंक्रीज करोगे 17 से तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए 520 एंड 468 से. यानी कि अब 520 एंड 468 उस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन दोनों से बड़ा होगा, और इन दोनों से बड़ा होगा जब ये खुद उसको डिवाइड करेंगे. यानी कि ये क्वेश्चन किसका है? आपका LCM का क्वेश्चन है. अब इसको डील कैसे करेंगे? देखो, लेट्स से दैट गिवन नंबर इज n, जो कि डिवाइड हो रहा है. n नंबर डिवाइड हो रहा है किस किस से? 520 से एंड 468 से, राइट. जब 520 डिवाइड करेगा इस n नंबर को, राइट, लेकिन वो कब करेगा? जब इसी n नंबर में आप 17 को इंक्रीज करोगे, तभी कंप्लीटली डिवाइड करके 0 रिमाइंडर देगा. इन द सिमिलर वे n में जब आप वो 17 को ऐड करोगे तभी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको और 0 रिमाइंडर देगा. यानी कि इस n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो अगर आप इन दोनों के LCM निकाल के उस LCM में से अगर ये एक्स्ट्रा एडिटिव क्वांटिटी माइनस कर देते हो, हटा देते हो, तो आपके पास वो n नंबर आ जाएगा. अभी आप जो निकालोगे LCM, राइट, जो LCM आपका आएगा 520 और 468 का, राइट, तो वो तो क्या होगा? वो आपको देगा n प्लस 17 की वैल्यू. बट हमें क्या चाहिए? n का वैल्यू. चलो फाइंड करते हैं LCM. तो यहाँ पे मैंने देखो लिखे हुए हैं डायरेक्टली
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 520 एंड 468। हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल जो कि कॉमन होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए इन दोनों में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के आप जब एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सो टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में तो क्या करते हैं हम? कॉमन प्राइम नंबर्स देखते हैं विद द लीस्ट पावर, राइट। लेकिन यहाँ पे एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? सारे नंबर्स उठा लेने हैं। तो देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? 3 है, तो 2 क्यूब पूरा उठा लीजिए। देन 5 प्राइम फैक्टर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एलसीएम में हमें ये लेना होगा। सो राइट द 5 ओवर हियर। देन 13 इज हियर आल्सो विद द सेम पावर। और कुछ बच रहा है? हाँ जी, यहाँ पे ये 3 स्क्वायर भी बच रहा है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। सो व्हेन यू सॉल्व दिस एंटायरली, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4680, राइट। यानी कि इनका एलसीएम आया आपके पास 4680। तो ये 4680 किसकी वैल्यू है? n+17 की, लेकिन हमें क्या चाहिए? n नंबर चाहिए। तो 17 को इधर ले आओ। सो 4680 में से आप 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n हियर। सो दिस इज 3, 7 - 1 6, 6 3। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 4663 इज दैट डिजायर्ड नंबर, जो कि जब डिवाइड होगा 520 एंड 468 से, तो आपका जब आप इसी नंबर को 17 से इंक्रीज करोगे तभी ये इस नंबर से क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लेट्स से दैट इज n, जिसको जब आप इंक्रीज करोगे 17 से तो ये नंबर 520 468 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो बताओ वो n क्या होगा? तो यानी कि n+17 इज व्हाट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इन दोनों नंबर का हमने एलसीएम फाइंड किया, दैट केम आउट हाउ मच? 4680, एंड दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ n+17। बट हमें क्या चाहिए? n का वैल्यू। तो 17 को इधर ट्रांसपोज करके माइनस किया, सो वी गेट आवर आंसर दैट इज 4663। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा? कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर n फाइंड करना है, राइट, जिसको जब आप डिवाइड करेंगे 28 and 32 से, यानी कि n is divided by 28 and n is divided by 32, so it gives you remainder 8 and 12 respectively. फाइन। यानी कि अगर हम इस 8 और 28 का डिफरेंस देखें, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे इस रिमाइंडर में 20 एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता है n नंबर। एंड सेम केस हेयर ऑल्सो, कि जब यहाँ पे ये जो 12 रिमाइंडर है, यानी कि 12 और डिवाइजर का डिफरेंस 20 है, तो जब इसमें भी अगर आप 20 ऐड करते तो 32 बनता, यानी कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता। तो हम इसको कैसे डील करेंगे? नाउ फॉर श्योर ये जो n नंबर है 28 और 32 से तो क्या है? ग्रेटर है। यानी कि यहाँ पे भी क्या फाइंड होगा आपका? एलसीएम। एलसीएम ऑफ व्हाट? 28 एंड 32। लेकिन हमें क्या चाहिए? वो n नंबर चाहिए। तो वो n नंबर क्या होगा? जब आप इनके एलसीएम में से ये एक्स्ट्रा 20 क्वांटिटी को रिमूव कर दोगे तब आपके पास वो n नंबर आएगा। आई रिपीट इट। क्या कहा मैंने? यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन की प्रोफाइल को देखा ध्यान से कि यहाँ पे जो दोनों केस में डिवाइजर और रिमाइंडर में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज व्हाट? 20 हियर। यानी कि ये जो 20 क्वांटिटी है ये क्या है? लेस है उस गिवन नंबर में, तभी आपके पास 8 और 12 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्यों ना हम इन दो नंबर्स के एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकाल के अगर वही जो डिफरेंस आ रहा है किसका? डिवाइजर का एंड रिमाइंडर का, उसी 20 को अगर हम उसमें से माइनस कर दें तो कैन आई से दैट तब वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा? यस। या इसको यूँ देखिए आप, चलो ये कंफ्यूज कर रहा है। व्हाट आई सेड कि डिवाइजर और रिमाइंडर में दोनों जगह पे 20 लेस है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ये 20 एक्स्ट्रा ऐड कर देती दोनों जगह पे, राइट, तो 20 एक्स्ट्रा ऐड करने पे क्या होता? ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होके 0 बन जाता
और ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होके 0 बन जाता है। इसको इस तरीके से देखिए आप, ठीक है। तो यानी कि ये n नंबर क्वांटिटी कैसे आएगी, तो ये वापस से क्वेश्चन नंबर 1 की प्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया। दैट एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 शुड बी इक्वल्स टू n प्लस 20 हियर। अब 28 और 32 का एलसीएम क्या होगा, तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। 28 इफ ये है 4 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 7, ओके यस। 32 इज व्हाट, 2 का पावर 4 हियर, नो नॉट 4, 5 हियर, ओके। सो अगर आप इन दोनों में देखें तो एलसीएम क्या होगा, सो एलसीएम इज टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद देयर मैक्सिमम पावर, तो 2 पावर 5 इंटू 7 दैट इज 2 पावर 5 is 32 into 7, so 7 2 times 14, carry over 1 7 3 times 21 and 22. So LCM came out here what, 224, और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, n plus 20 के। 20 को जैसे इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2 to 4 में से आपने 20 माइनस किया, सो यू गॉट द आंसर व्हाट, 204। यानी कि 204 हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि जब डिवाइड होता है 28 और 32 से, तो इट गिव्स यू द रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, ओके। तो इसको नोट डाउन करो, आगे और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जल्दी से। ऑलराइट, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 5 सेज, एग्जैक्टली द सेम प्रोफाइल जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट वर्ड लीस्ट से रिप्लेस हो गया है। दैट स्मॉलेस्ट नंबर जिसको जब आप 52 से डिवाइड करते हो तो उस केस में आपको रिमाइंडर देता है वो 33। जब आप उसी सेम नंबर को 78 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द रिमाइंडर 59, एंड व्हेन यू डिवाइडेड इट बाय द 117 यू विल बी गेट द रिमाइंडर 98। यानी कि सिचुएशन क्या है कि लेट्स से लीस्ट नंबर है आपका n, तो उस n नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 52 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है सॉल्व करने पे आपका 33। सेकेंड केस में क्या है, वही n नंबर जब आपका डिवाइजर है 78, तो डिवीजन करने पे आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 59, एंड इन द थर्ड केस 117 इज द डिवाइजर, व्हेन डिवाइडेड इट n यू विल गेट द रिमाइंडर 98। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस पैटर्न के क्वेश्चंस में जैसे कि लास्ट में भी देखा हमने, क्या देखा यहाँ पे डिवाइजर और जो रिमाइंडर जनरेट हो रहा है हर केस में उसका हमने डिफरेंस देखा, राइट। तो हमने इन तीनों का डिफरेंस देखा, तो क्या आ रहा है 52 एंड 33 का डिफरेंस 19। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इस 33 नंबर में 19 क्वांटिटी मोर होती तो 52 का एग्जैक्टली डिविजिबल होता, या यूँ कहें हम कि अगर हमारे इस n नंबर में, राइट, अगर 19 क्वांटिटी ऐड होती तो यानी कि वो तो कम्प्लीटली इससे डिविजिबल हो जाता, तो इन दैट केस आपका रिमाइंडर कितना हो जाता, 0। यहीं पे सेम इस केस में भी देखिए 78 और 59 इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 19। दैट मीन्स अगर हमारे गिवन नंबर 19 क्वांटिटी से मोर होता तो 78 भी इस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता, लीविंग द रिमाइंडर 0। एंड इन द लास्ट केस ऑल्सो यहाँ पे भी देखा हमने, ओके, तो यहाँ पे भी क्या है डिफरेंस डिवाइजर और रिमाइंडर का 19, विच सेज व्हाट कि अगर 98 में 19 क्वांटिटी और ऐड हो जाती तो एग्जैक्टली 117 से वो डिविजिबल होता। दैट मीन्स इफ नंबर इज व्हाट, नॉट n, in place of n if it is n plus 19, in that case 117 n plus 19 को कम्प्लीटली डिवाइड करके 0 रिमाइंडर देता। यानी कि अगर अब हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैन आई से अगेन हेयर कि अगर हम LCM फाइंड करते हैं 52, 78 एंड 117 का, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, n प्लस 19। क्यों, क्योंकि ये तीनों नंबर n प्लस 19 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ n को कर रहे हैं तब तो ये रिमाइंडर पोजेस कर रहे हैं, लेकिन जब n प्लस 19 को क्या कर रहे हैं डिवाइड, तब वो 0 रिमाइंडर दे रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वेटेड टू यू व्हाट, LCM ऑफ 52, 78 एंड 117। तो चलो फटाफट से इसका LCM निकालते हैं अब हम। 52, 78, 117, ओके। तो सबसे पहले 2 से हम करेंगे जो जो डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 2 9 117 एज इट इज। अब ये अगेन 2 से हो सकता है डिवाइड, how many times, 13 times, and the rest 2 numbers are as it is I'm writing. Now in this third row all these 3 numbers are divisible by 13,
So 13 1 times, 13 3 times and 13 9 times. Then 1 1 3 times and last again 3 times 1 1 and 1. ये सारा हमारा जो मेथड है ये हमें आता है. इससे हम क्या निकालते हैं, वो सारे प्राइम फैक्टर्स जो जिनसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, LCM मिलेगा. तो LCM क्या आया, 2 into 2 4, 4 into 9 3 3 is 9. So 4 9 times 36, 36 multiplied by 13 and that quantity must be equals to what, n plus 19. Now 36 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग 468 और जब 19 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको n का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा. वो लीस्ट नंबर जिनको जब आप 52 78 117 से डिवाइड कर रहे हो तो ये रिमाइंडर्स आपके जनरेट हो रहे हैं. तो जब आप इसको माइनस करेंगे सो 18 minus 9 is 9, then 5 minus 1 is 4 and 4, right? Am I? Yes. तो आपका आंसर क्या आया, 449. द आंसर इज 449 इज योर फाइनल आंसर. ये वो नंबर है आपका जो हमें फाइंड आउट करना है. आइए इसी पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स थे, डिवाइजर्स थे, और जब वो गिवन n नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो दे आर जनरेटिंग द डिफरेंट रिमाइंडर्स, राइट. बट इन द क्वेश्चन नंबर 6 इफ यू सी हियर अगेन आपको वही स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. किनका, जब वो सेम नंबर डिवाइड होता है 35 56 91 से. लेकिन इस केस में क्या है, इन तीनों केस में वो सेम रिमाइंडर जनरेट कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट 17. दैट मीन्स द केस इज व्हाट, लेट्स से स्मॉलेस्ट नंबर इज n. यानी कि जब n नंबर डिवाइड होता है 35 56 एंड 91 से, तो तीनों केसेस में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 7. यानी कि ये जो 7 नंबर है दिस इज द एक्स्ट्रा क्वांटिटी, राइट. इट्स अ रिमाइंडर, इट्स अ एक्स्ट्रा नंबर, तभी तो ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स अगर हम ये n में से 7 क्वांटिटी माइनस कर दें तो n माइनस 7 जो होगा हमारा, क्या वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, यस. तो कैन आई से दैट in this question to find the value of n, what we have to do, we have to find the LCM of 35 56 and 91 and that must be equals to n minus 7, right. तो चलो फटाफट से 35 56 और 91 का LCM फाइंड आउट करते हैं. we have 35 56 91. तो सबसे पहले ये तीनों 7 से डिविजिबल है. 7 5 टाइम्स, 7 8 टाइम्स एंड 7 3 टाइम्स. देन 5 से 1 टाइम्स, 8 टाइम्स, 13 टाइम्स, देन 13 8 1 और ये डायरेक्ट 8 से आप इसको कर दीजिए, फाइन. तो ये सारे आपके फैक्टर्स निकल के आ गए. अब LCM में इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको. तो 7 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 8 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n माइनस 7. अब मल्टीप्लाई करना है इसको. 5 8 टाइम्स 40, 40 इंटू 7 280. दैट मीन्स 280 मल्टीप्लाई बाई 13 शुड बी इक्वल्स टू n माइनस 7. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 28 और 13, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट प्लेस में 0 आएगा. 3 8 टाइम्स 24, 3 2 टाइम्स 6 8, 8 and 8 16, कैरी ओवर 1 3. तो आंसर इज 3640 मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 7. और जब आप इस 7 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ऐड हो जाएगा. सो आंसर इज व्हाट 3647. यानी कि इन दिस केस यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है उसका वैल्यू क्या आया, 3647. यानी कि इस नंबर से जब आप इस नंबर को जब आप 35 56 91 से डिवाइड करेंगे तो इन तीनों केसेस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7. तो क्वेश्चन का प्रोफाइल तो सेम है, राइट. इधर भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, इधर भी स्मॉलेस्ट नंबर, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे जो हमारे पास तीनों डिवाइजर्स थे उनको जब हम गिवन n नंबर को डिवाइड कर रहे थे उन डिवाइजर से, उन तीनों केस में रिमाइंडर डिफरेंट आ रहे थे. तो उसको सॉल्व करने का हमने अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट लगाया, उसको सोचने का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट लगाया. हमने वहाँ पे
हर डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस देखा एंड दे ऑल केम आउट व्हाट इक्वल, दैट इज 19। और उसको फिर हमने कैसे डील किया कि जो एक्स्ट्रा जो हमारा डिफरेंस आ रहा था उसको हमने एलसीएम में से क्या किया, माइनस किया टू गेट द डिजायर्ड नंबर। बट इन दिस केस जब तीनों नंबर से हम गिवन एन नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो सेम रिमाइंडर आ रहा था, तो उसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, एलसीएम जो निकाला तीनों नंबर्स का उसमें उसी 7 रिमाइंडर को ऐड किया। अगर आप देखें तो यहाँ इस वाले स्टेप में 7 को दला के हमने ऐड किया एलसीएम में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। हमें वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर चाहिए जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 24, 15 एंड 36 से। नाउ इस पैटर्न में क्वेश्चन जनरेट होते हैं, फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमेशा याद रखना जब भी लीस्ट डिजिटेड नंबर बोलेगा, लेट्स से इसने बोला लीस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर है और लीस्ट है, तो लीस्ट कौन सा होगा, 100, सबको पता है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, तो लास्ट 3 प्लेसेस पे 0 लगाओ, यहाँ पे 1 लगाओ, ये होगा लीस्ट के केस में। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट की जगह लीस्ट होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट प्लेस पे 1, बाकी सब जगह 0, तो ये आपका कौन सा है, लीस्ट 6 डिजिट नंबर है। इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट पूछे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इट्स 999। 4 डिजिट नंबर 9999, 6 डिजिटेड ग्रेटेस्ट नंबर 6 टाइम्स 9, क्लियर। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो 6 डिजिटेड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये वाला नंबर नहीं, इसी के आसपास का नंबर जो इससे छोटा हो, राइट, लेकिन वो इन तीनों नंबर से क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए। तो कैसे इसको डील करेंगे, अब फॉर श्योर कि वो जो हमारा डिजायर्ड नंबर है वो भी इन सबसे बड़ा है, राइट। तो चलो पहले इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, दैट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36। तो 24, 15 एंड 36 का एलसीएम 12 से जा रहा है, यस, 12 2 टाइम्स 15 एंड 12 3 टाइम्स 36, फिर उसके बाद 2 1 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 5, राइट। तो एलसीएम आया आपके पास 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 इज 120, 120 इंटू 3 इज 360। 360 आपका इन तीनों नंबर का एलसीएम आया, लेकिन 360 तो 3 डिजिटेड नंबर है, हमें तो वो नंबर चाहिए 6 डिजिट का जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, हम जो सबसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना, इसको डिवाइड करेंगे। सो व्हेन यू डिवाइड 6 डिजिटेड नंबर दैट इज 9996 टाइम्स with the LCM of the given number 360, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपके पास क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा, हो भी सकता है, हो जाएगा तो यही वो 6 डिजिटेड नंबर है। लेकिन अगर नहीं होता तो जो क्वोशिएंट जनरेट होगा आपका, राइट, तो उसका जो आपका नॉन डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है क्वोशिएंट में, right, so that will be that multiple of 360 is your that nearest greatest 6 digit number to this, जो कि क्या होगा, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, राइट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, when you divide 9996 times with 360 you will get the answer 277 point something, राइट। तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में क्या आया, 2777, यानी कि 360 का 2770 वाला जो आपका मल्टीपल है, दैट इज द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन सब से क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। लेट मी रब इट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से दैट नंबर इज n, तो आपका डिजायर्ड n नंबर क्या होगा, द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 277, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग द आंसर 999720।
यानी कि वो जो हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिटेड नंबर है दैट इज़ व्हाट 999,720। क्लियर? तो ये था हमारे आज के सेशन में, होप यू लाइक इट। मैंने सारे प्रोफाइल के क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश करी है, LCM HCF की वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द नंबर्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम LCM HCF बेस्ड ही प्रॉब्लम्स लेंगे, लेकिन वो एवरीडे रूटीन लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।